हमने स्टार्ट कर दिया था डेटा हैंडलिंग, है ना? यस सर। और साथ में स्टार्ट कर दिया था साइंस में प्रेशर। फोर्स एंड प्रेशर, है ना? तो इफ आई टॉक अबाउट फोर्स एंड प्रेशर, सो वी फाइंड इन फोर्स number of some definitions like a push or pull acting on a object, मीन्स अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो इसका ऐसा यूनिट न्यूटन होएगा, फॉर्मूला होएगा क्या? फोर्स इजकल टू Then M into A, mass into A. एक्सेलरेशन, ए गोज टू एक्सेलरेशन, एम गोज टू मास एंड एफ इजकल टू फोर्स। तो जो भी निकल के आएगा, लाइक एक्स वाई जेड ले लो, मास 2 kg का था, एक्सेलरेशन 0.25 का था या 0.2 का था, तो जो भी निकल के आएगा, यानी अगर हम मास को 5 kg लेके चल रहे हैं और 2.2 का ले रहे हैं एक्सेलरेशन, तो 5 × 2 = 10, 1.0 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और न्यूटन। Okay sir. कोई दिक्कत यहां तक? No sir. अच्छा, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस क्या होते हैं बेटे? अगर हम ओलंपियाड लेवल पे जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो हमें ये चीज जानना बहुत जरूरी है कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स है वो क्या है। तो आप लिखना चाहो लिख लो। Yes sir. कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। What forces can हाँ, इफेक्ट्स what ऑफ फोर्स। can change कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। an object? मूव, स्टॉप, स्पीड अप, स्लो डाउन। Then move मूव मतलब घूमना इधर उधर, सर्कल घूमना। स्टॉप मतलब किसी चीज को ब्रेक करना, रोकना। स्पीड अप मतलब बहुत तेज से स्पीड बढ़ाना। अच्छा, जैसे तुम धीरे धीरे चल रहे हो, मैंने तुम्हें पीछे से बहुत तेज धक्का दे दिया, तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? yes sir. तुम बहुत तेज दौड़ते हुए आ रहे हो, मैंने तुम्हें ऐसा तुम्हारे चेस्ट पे हाथ रख दिया, तो तुम्हारी स्पीड डाउन होएगी कि नहीं डाउन होएगी? Yes sir. दैट्स कॉल्ड द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। Okay sir. तो ये थे। दूसरा पॉइंट है चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, जैसे मान लो आपका जो टिफिन है, जो आप स्कूल में लेके जाते हो, अगर आप उसको ऐसे उस पे प्रेशर डालो तो वो पिचकता है कि नहीं पिचकता है? Sir Tiffin? टिफिन जो आप लेके जाते हो, लंच बॉक्स जिसे बोलते हैं, No sir. लंच बॉक्स नहीं ले जब जाते? सर जब बंद करते हैं तब? हाँ, चाहे बंद कर लो चाहे खोल लो, जैसे कोई, चलो वो लंच बॉक्स की बात नहीं करते हैं, मैं बात करता हूँ। कोई भी लोहे की रॉड हो गई या कोई पेन हो गई, तो कभी कभी कोई पेन देखो जो 3-5 रुपए वाली आती है, ऐसे प्रेस करो तो ऐसे हो जाती है ना, बेंड हो जाती Yes है, sir. अनुस टाइप की बन जाती है। Yes sir. ड्यू टू प्रेशर, आपने उस पेन के ऊपर प्रेशर दिया, यानी फोर्स दिया, वो बेंड हो गया। फोर्स होती है और जो प्रेशर होता है सर दोनों सेम होते हैं कि अलग होते हैं? अलग होते हैं। अभी उसका जब फॉर्मूला बताऊंगा तुम्हें क्लियर हो जाएगा। दोनों का काम है चेंज करना। अभी मैं एक थप्पड़ मारूं तुम्हें, प्रेशर पड़ा ना तुम्हारे सर पे, अभी मैं, अभी तुम्हें टेंशन हो जाए यार मुझे एग्जाम देना है, तो दिमाग में प्रेशर गया ना, यस दैट्स कॉल्ड द प्रेशर। और मैं तुम्हें धक्का दे दूं या तुम चेयर को धक्का दे दो, चेयर गिर जाए, दैट्स कॉल्ड द फोर्स, सर। पुश और पुल। सर जब आपने सर जैसे थप्पड़ मार तो सर आपने प्रेशर पुट करने के लिए भी तो फोर्स लगाया सर, तभी तो प्रेशर पुट हुआ। राइट राइट राइट। तो ये मेजर पॉइंट थे, ये हमारे लाइक देखा जाए तो ये जानना बहुत जरूरी है कि ये चीजें होती हैं। थर्ड पॉइंट इसमें क्या था?
हम्म, हाँ, डायरेक्शन ऑफ मोशन। मान लो तुम जा रहे हो नॉर्थ साइड में, और मैंने फोर्स लगा दिया और तुम्हें धक्का दे दिया साउथ साइड में, तो तुम साउथ साइड मूव मूव कर जाओगे ना। यस सर। तो फोर्स की वजह से हम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। ओके सर। थोड़ा सा फोर्स क्लियर हुआ बेटे? यस आइडिया सर। था, क्योंकि हमने थोड़ा सा ओलंपियाड लेवल पे भी काम किया। यस सर। हमारे जो एट्थ लेवल का था वो इतना ही था कि व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फोर्स एंड डेफिनेशन ऑफ प्रेशर। और लेकिन हमने क्या सीख लिया यहाँ पे, फॉर्मूले सीख लिए। सर और ये सर दो, सर इसमें ऐसे दिया हो सर, यूनिट ऑफ फोर्स CGS सिस्टम और सर SI सिस्टम। देखो, हेलो। ये ना एक वो थी, क्या कहते हैं, पद्धति थी, जिसे हम बोलते थे हिंदी में अगर देखा जाए तो उसे पद्धति बोलते हैं, इंग्लिश में बोला जाए तो एक सिस्टम बोलते थे कि वो इस सिस्टम को फॉलो करते हैं। तो अगर देखा जाए तो जो एसआई यूनिट की फुल फॉर्म होती है वो सिस्टम इंटरनेशनल। सर तो सर ये CGS सिस्टम क्या होते हैं? सीजीएस सिस्टम, एसआई यूनिट और सीजीएस सिस्टम, दोनों एक तरीके से देखा जाए यूटिलाइजेशन इनका फिजिक्स में ही होता है, ड्यू टू यूनिट, यूनिट के लिए यूज होता है। सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सी जी एस सिस्टम, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम जो पूरे इंडिया में यही, वर्ल्ड में यही चलेगा। और सीजीएस सिस्टम अपने यहाँ ही तो होता, मिली सेंटी डेसीग्राम डेका हेक्टर किलो। आप कहीं देखते होगे कि बनाना ना दर्जन में मिलता है, कहीं आप जाओगे ना तो केजी के हिसाब से मिलता है। एप्पल वहां पे दर्जन के हिसाब से मिलता है। आप समझ रहे हो ना? तो लेकिन अगर आपको तेल लेना है, वेजिटेबल ऑयल लेना है, या फिर मिल्क लेना है, तो वो किस फॉर्म में जाएगा, केजी के फॉर्म में जाएगा, लीटर के फॉर्म में जाएगा। कुछ लोग बोलते हैं 1 केजी दूध दे दो, कुछ लोग बोलते हैं 1 लीटर दूध दे दो, बट एग्जैक्टली वो 1 लीटर दूध है, 1 केजी दूध नहीं है। सर लीटर और केजी में होता है कोई फर्क? नहीं, कोई फर्क नहीं होता है। देखो, अब मैं आपसे बोलूं मुझे 1 लीटर आलू दे दो, तो वो अच्छा लगेगा क्या? 1 किलो आलू देने के लिए आप तो अच्छा लगेगा ना आपको बोलते हुए। तो ये है डिफरेंसेस, ये है मतलब थोड़ा सा चेंजेस। तो सीजीएस जो सिस्टम है वो है सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, और इंटरनेशनल सिस्टम इंटरनेशनल है, वो है आई आई एसआई सिस्टम, ठीक है। ओके सर। अब अगर मैं बात करूं प्रेशर की, प्रेशर क्या होता है बेटा, थोड़ा सा आइडिया दो मुझे, पढ़ाया हुआ है मुझे मैंने आपको। प्रेशर, हाँ, sir, pressure is a type of force which is put on any object to move अच्छा चलो एक चीज on a करते हैं, particular point. एक एक चीज करते हैं, आप अपने हाथ पे ना ऐसे उंगली रख के दबाओ, सर यहाँ पे कहीं भी दबाओ। मेरे सर दबा दिया। कुछ हो रहा है? दब यस रहा है कि नहीं वहां का एरिया? जितने एरिया में आप प्रेशर लगा रहे हो उतना पार्ट दब रहा है कि नहीं दब रहा है? यस सर। तो इसका डेफिनेशन क्या हुआ? सर डेफिनेशन, डेफिनेशन एक बार आइडिया लगाओ कि डेफिनेशन इसका क्या बनेगा। द a type फोर्स, of the द force फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया। मतलब मैं जितनी एरिया में फोर्स लगा रहा हूं वहां पे फोर्स लग रहा है, वो चीज पुश हो रही है, दब रही है।
आया, थोड़ा सा समझ में आया? यस सर। और सर फॉर्मूला, फोर्स ऐसी होती है कि सर फोर्स पूरे ऑब्जेक्ट को हिला देती है। हाँ हाँ, तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नॉट एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ओके सर। और इसका यूनिट क्या होता है, पास्कल होता है या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है? जो इसकी एसआई यूनिट होती है वो होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पास्कल। जब रोहित शर्मा छक्का मारता है, तो क्या होता है उससे? सर प्रेशर जाता है ना बॉल के ऊपर, बैट यस सर। पूरी ताकत से मारता है और बॉल जाती है 80 मीटर, 90 मीटर, 95 मीटर, छक्का जाता है। सर वो तो फोर्स नहीं होती। हाँ, सर वो फोर्स नहीं होती। फोर्स के साथ प्रेशर भी काउंट रहता है उसमें। फोर्स तो बल्ले में लगता है, लेकिन कितने पार्ट में लग रहा है बल्ले के, जितनी साइज का बॉल है ओके सर। प्रेशर लगेगा ना। अगर मैं तुमको रोकूंगा, जैसे तुम बहुत तेज दौड़ते हुए आ रहे हैं, मैंने आगे हाथ लगाया, तो जहां पे मैंने हाथ रखा वहां पे तो वो लगेगा ना पर यूनिट एरिया प्रेशर। यस सर। जैसे अभी आपने दबाया था तो इतना पार्ट दबा था, यहाँ पे ये पार्ट पुश हुआ था, तो जितनी एरिया पुश हुई थी, दैट्स कॉल्ड द पर यूनिट एरिया प्रेशर। ओके सर। द फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, दैट्स कॉल्ड द प्रेशर। ओके सर। तो किकिंग अ फुटबॉल, पुशिंग अ कार्ट, पुलिंग अ रोप, हम जो रस्सी को खींचते हैं ना, दैट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर। हाँ रस्सी को खींचना। हाँ, फिर कैसे? लाइक आप कुआं देखो, कुएं का देखो एरिया, तो जितने पार्ट में वो रस्सी बंधी होती है बाल्टी में, और जब आप उसको पुल करते हो तो वो बाहर निकल के आती है, बट वो प्रेशर कहाँ लगता है, उतने ही पार्ट में तो लगता है, रोप में लगते हैं सर। रोप में लगती है। और रोप के कितने पार्ट में लगती है? तो जिन पार्ट को हमने पकड़ा हुआ। जितने में बंधा है, दैट्स दैट्स कॉल्ड द पुलिंग अ रोप। लिखो, शार्प नाइफ कट्स बेटर बिकॉज इट अप्लाइज मोर प्रेशर ऑन अ स्मॉल एरिया। अब जैसे मान लो, अभी मैं ऐसे बोलूं कि इसको मारो, अपने हाथ पे ऐसे मारो, तो तुम्हें चोट लगेगी, हल्का सा दर्द होएगा आपको, ये चीज थोड़ा सा मतलब पेनफुल रहेगा। लेकिन अगर मैं बिल्कुल पतली हुई चाकू इस पे मारूं तो ये कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? यस सर। तो जितने कम एरिया में ये प्रेशर, देखो, अब इसका यूज कहाँ करते हैं, जैसे मान लो स्टील काटना हो, लकड़ी काटना हो, या फिर प्रेशर की हेल्प से कुछ चीजें बनानी हो, साफ करनी हो, तो आपने देखा होगा जब गाड़ियों की सफाई करते हैं तो प्रेशर देते हैं, और एक निब निब की पॉइंट से, जैसे सुई के दाने के बराबर में वो निकल रहा होता पानी वहां से, और बहुत स्पीड में निकल रहा होता प्रेशर के साथ। और जब हम उसको गाड़ियों पे मारते हैं तो जहाँ पे कूड़ा कचरा कुछ भी लगा रहता है वो छूट जाता है। वही चीज यूज करते हैं लकड़ी को काटने में, तो वो पतली सी एरिया में धारा बहुत तेज निकलती है पानी की, वो उसको काट देती है। इतनी ज्यादा इसमें एनर्जी होती है, ताकत होती है। अगर आपको किसी की बॉडी भी मारा जाए तो ये बॉडी को उस पार से इस पार निकाल देगी, इतना इसमें एनर्जी होती है। ओके सर। तो ये पार्ट थोड़ा सा समझ में आया बेटे? यस सर। तो ये है हमारा फोर्स एंड प्रेशर। प्रेशर। अब हम इसमें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? फोर्स आर ड्यू टू एन इंटरेक्शन।
force are due to an interaction। तो इसमें क्या रहता है, अ फोर्स कम्स इनटू प्ले ओनली व्हेन टू ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट्स विथ ईच अदर। मतलब ये फोर्स तब आएगा जब दो ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट कर रहे हो। विदाउट इंटरैक्शन नो फोर्स कैन बी अप्लाइड। तो दो ऑब्जेक्ट का होना यहाँ पे मैंडेटरी हो गया। अगर हम पुश और पुल की बात करते हैं तो क्या रहेगा एग्जांपल इंटरैक्शन फोर्स का, कि व्हेन यू पुश अ डोर योर हैंड इंटरैक्ट्स विद द डोर। जब आप दरवाजे पे हाथ रखते हो, थोड़ी सी ताकत लगाते हो, तभी तो दरवाजा खुलता है। यस सर। कभी कभी हम जोश में होते हैं, दोनों हाथ में हमारे बुक्स हैं, तो हम दरवाजे कैसे खोलते हैं, ऐसे मारते हैं कि नहीं मारते हैं। यस सर। तो दैट्स आल्सो द पुश, पुश वाला पार्ट। तो when you pull a trolley, the rope interacts with your hand, also the part of pull or part of force। Kicking a football, सर व्हाट? kicking a football, अगर कांटेक्ट इंटरेक्शन करेंगे तो किकिंग अ फुटबॉल उसका बेस्ट एग्जांपल रहेगा, जिसमें फुट इंटरेक्ट्स विद द बॉल। जब हम अपने पैर से फुटबॉल पे तेज से मारते हैं तो वो फुटबॉल बहुत दूर जाके रुकती है या फिर गोल हो जाता है। जो भी प्लेयर का मोटिव था वो अपना मोटिव अचीव करता है ड्यू टू पुश अ ड्यू टू किकिंग अ फुटबॉल। ओके सर। जिस जिस टाइम में फुट इंटरेक्ट्स विद द बॉल। ओके सर। अच्छा, फ्रिक्शन बिटवीन शूज एंड ग्राउंड व्हाइल वॉकिंग। अच्छा, अगर आपके पास फ्रिक्शन ना हो, जीरो हो जाए, तो क्या आप चल पाओगे? नो सर। आप चल क्यों पा रहे हो? सर क्योंकि पैर का और सर जमीन का फ्रिक्शन बन रहा है सर। वही चीज। सर इसमें सर बुक में ऐसे भी है सर, ये मस्कुलर फोर्स और सर अनबैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स, हम्म। कॉन्टैक्ट फोर्स। हम्म। फिर ये सब कुछ दिया हुआ है। तीसरा है नॉन कांटेक्ट इंटरेक्शन, जिसमें कांटेक्ट नहीं रहेगा। सर जब तेज हवा चलती है सर, जब कोई चीज उड़ती है हम्म। फिर उसमें प्रेशर लगता होगा कि फोर्स लगता होगा? देखो, हवा की साइड से तो पहले लगता है फोर्स। हवा उसको अपनी तरफ उड़ा के ले जाती है विद द हेल्प ऑफ पुल और पुश। वो उसको पुश करती है उड़ने के लिए, लेकिन जब वो उड़ने लगती है तो हवा के अगेंस्ट में उसका प्रेशर लगता है। अगर वही चीज वो ज्यादा एरिया की हो, वजन हो उसमें, तो वो उड़ता है क्या? जैसे ओके। कोई स्टील की चीज है और वो छत पे रखी हुई, जितनी मर्जी हवा चल लो वो नहीं उड़ेगा। लेकिन वो कागज होता है, हल्का होता है, वो उड़ जाता है। सर इसका मतलब क्या है सर, हम जितना फोर्स लगाएं जब तक उस चीज पे प्रेशर नहीं पड़ेगा तब तक वो हिलेगी नहीं? ऐसा कह सकते हैं। देखो, फोर्स लगाने का मतलब है कि उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वो गतिमान हो जाएगा, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो जाएगा। लेकिन प्रेशर क्या है? प्रेशर लगाने से वो चीजें उतनी एरिया में लगेंगी जितने में वो पार्ट रहेगा। अब जैसे हमने हाथ दबाया तो हम सिर्फ अंगूठे वाला ही तो पार्ट काउंट करेंगे, जितना अंगूठे ने पुश किया हुआ है वही वाला पार्ट तो काउंट करेंगे। यस सर। दैट्स द कॉल द नॉन कांटेक्ट इंटरेक्शन। Force is always the result of an interaction between a latest two objects। इतना समझ में आया बेटा? सर आप हैं।
सर ये इक्वी सर ये इक्विलिब्रियम रूल क्या होता है? क्या चीज? सर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल। एक चैप्टर मिलेगा आपको 11वीं क्लास में जिसका नाम होगा इक्विलिब्रियम। ये फिजिक्स में भी रहता है और केमिस्ट्री में भी रहता है। इसका मतलब कि जो चीजें इक्विलिब्रियम में हो रही हैं, जैसे प्रेशर इजकल टू पीवी इजकल टू एनआरटी। तो एक अगर नहीं है, प्रेशर और वॉल्यूम आपको पता है, टेम्परेचर निकाल सकते हो। टेम्परेचर और वॉल्यूम पता है तो आप प्रेशर निकाल सकते हो। इस तरीके की चीजें मिलेंगी आपको। सर ये क्या है सर? ये सर सिग्मा क्या होता है सर? कौन सा? ये जो ऐसे बनता है। सिग्मा? ये